चलिए अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो जो सिक्योरिटी इशू करती है उसको लिस्ट कराना होता है कहीं पर। तो वो लिस्ट करा सकती है एक स्टॉक एक्सचेंज पे या बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये दो मेन बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं। बट यहाँ पर जब कंपनी लिस्टिंग कराती है अपनी सिक्योरिटी की तो वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी लिस्टिंग करा सकती है। अब मान लीजिए इस कंपनी ने कुछ इक्विटी शेयर्स इशू किए थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी लिस्टिंग कराई है, और ऐसे केस में कंपनी ये चूज कर सकती है, बता सकती है कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारा डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ दीज इक्विटी शेयर व्हिच आर लिस्टेड देयर। इसी तरह से कंपनी अपनी कोई दूसरी सिक्योरिटी है वो किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा के उन सिक्योरिटीज के लिए उसको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और वो एनएससी पे लिस्ट करा के एनएससी को उन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज डिक्लेयर कर दिया है, कंपनी ने चूज कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उनमें से किसी को भी वो चूज कर सकती है एज ए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फॉर डिफरेंट सिक्योरिटी। डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिए डिफरेंट डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को वो चूज कर सकती है। अब एक बार जब आप डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे देते हो किसी स्टॉक एक्सचेंज को, तो जो भी कम्युनिकेशंस रहेंगे उस इशू से रिलेटेड, उस सिक्योरिटीज से रिलेटेड, तो वो कंपनी उस डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेशन करेगी। किसी भी तरह का उसको डिस्क्लोजर्स करने हैं वो वहीं पे करेगी और पब्लिक को वो सारी इंफॉर्मेशन उन स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर उस सिक्योरिटीज के बारे में वो सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं।